अब मेरे सामने एक नदी है और आमतौर पर मैं नदियां देखकर खुश हो जाता हूँ क्योंकि उसके जरिए मैं किसी इंसानी बस्ती तक पहुँच जाता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं योजना के मुताबिक सिर्फ पश्चिम में सूखी जमीन की तरफ जाना चाहता हूँ, उन पेड़ों की तरफ। पर मुसीबत यह है कि ये नदी गहरी है और इसके अंदर जरूर मगरमच्छ होंगे। अब तक तो मैंने मगरमच्छों से सुरक्षित दूरी बनाए रखी है, पर अब शायद ऐसा मुमकिन ना हो। मैं इससे ज्यादा इसके करीब नहीं जाना चाहता क्योंकि ये इसी का इलाका है। मैं अभी एवरग्लेड्स की दलदल में पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ। मुझे अब अपने सामने सूखी जमीन दिख रही है, मगर आगे एक समस्या है। एक बड़ी नदी ने मेरा रास्ता रोक रखा है और नदी के अंदर मगरमच्छ भी होंगे। पीछे हटो, पीछे हटो। वहाँ घास के बीच देख रहे हो? वो देखो वहाँ पर, देखा तुमने? मैं इस मगरमच्छ के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सारा इलाका इसी का है। वो मुश्किल से मुझसे 15 फुट की दूरी पर होगा। मुझे लगता है कि हम उसके ज्यादा करीब आ गए हैं, हमें दूर रहना चाहिए। धीरे धीरे पीछे हटो, हम दूसरी तरफ से जाएंगे। कम दूरी में मगरमच्छ करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से। अगर वो फुफकारते हुए पीछे खिसकता है तो इसका मतलब वो हमला करने वाला है, और जहां एक मगरमच्छ हो वहां अक्सर कई और भी होते हैं। ओ, यहाँ ये देखो, ये किसी मगरमच्छ का पुराना घोंसला है और यहाँ उसके रेंगने के निशान हैं, तो इसकी माँ भी शायद यहीं कहीं होगी। और मगरमच्छ अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो ऐसे टीले बनाते हैं ताकि उसके अंदर सारे अंडे दे सके। और एक बार में मादा मगरमच्छ 30 से 40 अंडे देती है, मगर इनमें से आधे अंडों से ही बच्चे निकल पाते हैं। अगर ये नया घोंसला होता तो मैं इतने करीब नहीं पहुंच पाता। और तभी मुझे कुछ नजर आया। ओह, ये देखिए, इसे पैदा हुए अभी मुश्किल से 1-2 साल ही हुए होंगे। और इसका मिलना एक अच्छी बात है क्योंकि अगर किसी इलाके में बड़े नर मगरमच्छ हों तो वो ऐसे बच्चों को खा जाते हैं, मगर ये यहाँ जिंदा है। इसका मतलब यही है कि आसपास बड़े नर मगरमच्छ नहीं है और ये अपनी माँ के साथ 1 साल तक रहते हैं। लेकिन जरा देखिए इसे, ये मांसपेशियों से भरा हुआ है और मैं अब भी इसकी ताकत महसूस कर पा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अब के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इसके दांत देखिए, ये बहुत धारदार और काफी तेज हैं। मैं इसे छोड़कर आगे बढ़ूंगा। जरा संभल कर पीछे हटो। अफसोस ये एक संरक्षित प्रजाति का है, वरना इससे मेरा खाने का इंतजाम हो जाता। पश्चिम की तरफ जाने के लिए मुझे नदी में तैरने लायक एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। इस नदी को पार करने के लिए मुझे ये जगह सही लग रही है। नदी इससे ज्यादा सकरी कहीं नहीं होगी और मैं चारों तरफ अच्छी तरह देख भी पा रहा हूँ। लेकिन मैं नदी में उतरने से पहले कुछ देर जायजा लूंगा। मगरमच्छ पानी के नीचे करीब 45 मिनट तक छिपे रह सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं उनकी आंखें या सिर पानी से बाहर तो नहीं आ रहे हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है तब मगरमच्छ ठंडक पाने के लिए काफी गहरे पानी में चले जाते हैं। वो नदी के तल पर बेजान पड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। जहाँ मगरमच्छ हो वहाँ से नदी पार करना खतरनाक हो सकता है, और ऐसा तभी कीजिए जब कोई और रास्ता ना हो। अगर सहवास का मौसम हो तो नर एलिगेटर ज्यादा हिंसक हो जाते हैं, तब ऐसी कोशिश मत कीजिए। 2006 में एक ही हफ्ते में 3 महिलाओं को मगरमच्छों ने मार दिया था। एक तैर रही थी और बाकी 2 को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। मैंने यहाँ खतरे का अच्छी तरह अंदाजा ले लिया है। अभी दोपहर का वक्त है तो वो खाना नहीं खा रहे होंगे और मुझे नदी का सबसे सकरा हिस्सा मिल गया है और मैं पूरी तरह से उनकी किसी भी हरकत पर नजर रखे हुए हूँ। मैंने करीब 1 घंटा इंतजार किया है और मुझे लगता है यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन मगरमच्छ बहुत ही उत्सुक जीव होते हैं और जरा सी हरकत की तरफ भी फौरन आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए मुझे ये नदी जल्द से जल्द पार करनी होगी। मगरमच्छों के ज्यादातर हमले गलतफहमी की वजह से हो जाते हैं। मतलब वो हमें कुछ और समझ लेते हैं। नदी में सिर बाहर रखकर तैरने पर खतरा इस बात का है कि कहीं वो हमें कोई पंछी या कछुआ ना समझ लें। इसीलिए मैं पानी के अंदर से तैरने की कोशिश करूंगा, काफी तेजी से और कम से कम हरकत करते हुए। और लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं हाथ में चाकू लेकर ही तैरने वाला हूं। यहाँ नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
इसीलिए दिशा का भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ।